नमस्कार साथियों, GLCIS इंदौर में स्वागत है। जैसा कि आज का कमिटमेंट था मध्य प्रदेश समसामयिकी दिसंबर 2021। स्वागत है आप सभी लोगों का GLCIS में। आप सभी लोग इसकी PDF GLCIS एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। उस पर अगस्त 2021 से लेकर PDF बन चुकी है। साथ ही आगे की जो PDF है वो भी कंटिन्यूटी में अपलोड आपको मिलेगी और आप हमारी टी सीरीज भी देख सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। MSC विभाग और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच MU कहाँ हुआ? ये मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में, जिसे अपन किस नाम से नॉर्मली जानते हैं, मिंटो हॉल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। और मार्केटिंग चेन बनाने के लिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ MU हस्ताक्षर हुआ है। ये किया सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन है वर्तमान में? ओम प्रकाश जी सकलेचा। ठीक है। MSC मंत्री जी ने कहा कि नव उद्यमों के लिए इस MU से संबल मिलेगा। आगे, भू अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्राप्त होगी। ये एक नई सुविधा है कि 1 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब भू अधिकार पुस्तिका जो है वो ऑनलाइन भी प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट, तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में श्वेता नेमा ने जीते एक साथ 4 पदक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि श्वेता नेमा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो जो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी है, वहाँ एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा लेने वाली बौद्ध भारतीय ज्ञानोदय अध्ययन विश्वविद्यालय की PhD शोधकर्ता श्वेता नेमा ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। ये एथलेटिक्स से संबंधित है। साहित्य अकादमी के वर्ष 2017 के शेष कृति पुरस्कार घोषित। ठीक है। उल्लेखनीय कि अखिल भारतीय पुरस्कार में 1 लाख रुपये, प्रादेशिक पुरस्कार में 51,000 रुपये की राशि पुरस्कार जो प्रदान की जाती है। ठीक है। अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास देव ने बताया कि 6 अखिल भारतीय पुरस्कारों में आत्मकथा जीवन श्रेणी में अखिल भारतीय विष्णु प्रभाकर पुरस्कार वाराणसी के संदीप देव को, रचना हमारे श्री गुरु जी के लिए। संस्मरण श्रेणी में अखिल भारतीय निर्मल वर्मा पुरस्कार खंडवा के संतोष तिवारी जी को, उनकी रचना रिश्ते मन से मन के लिए। ठीक है। अब ऐसे वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रिश्ते मन से मन के किसकी रचना है? संतोष जी तिवारी। या संतोष जी तिवारी किस जिले से संबंधित है? खंडवा से। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप संबंधित है साहित्य से। अखिल भारतीय महादेवी वर्मा पुरस्कार दिल्ली के संजय सिन्हा को शुक्रिया के लिए। यात्रा वृत्तांत अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार गाजियाबाद के विनोद बब्बर को, भगीरथ के देश के लिए। अनुवाद श्रेणी में अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिल्ली के अमरनाथ श्रीवास्तव को, कारगिल के परमवीर के लिए। और फेसबुक ब्लॉग नेट श्रेणी में अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार उज्जैन के सुरेश चिपलूनकर जी को मिला है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार शासन के द्वारा किन्हें दिया गया है? तो उज्जैन के सुरेश चिपलूनकर जी को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ब्लॉग या फेसबुक पर जो भी लेखन का साहित्य कार्य रहता है वो। पांचवा T20 मास्टर कप वेटरन का शुभारंभ। ठीक है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने ओल्ड कैंपेन ग्राउंड में बल्ला चलाकर 5वें T20 मास्टर कप वेटरन का शुभारंभ किया। सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को सशस्त्र सेना जीवन झंडा दिवस पर संचालक सैनिक कल्याण संस्था ने ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने दिवस का प्रतीक ध्वज लगाना था, प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब आता है? 7 दिसंबर को। कब से मनाया जा रहा है? 1949 से। महिला आरक्षक को मिली लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति। हाल ही में मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने पहली बार किसी महिला को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि इस महिला आरक्षक ने पुरुष बनने के लिए लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी, जिन्हें पुलिस महानिदेशक ने लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दी है। दुबई एक्सपो 2020 मध्य प्रदेश राज्य सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक है। इसका जैसे जो निवेश संवर्धन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, आपने इसका शुभारंभ किया। टंट्या भील बलिदान दिवस 4 दिसंबर 2021 को राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी में क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर अष्टधातु से निर्मित जननायक टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अष्टधातु से निर्मित टंट्या भील मामा जी की जो भव्य प्रतिमा है वो कहाँ लगाई गई? तो इंदौर के पाताल पानी में। और टंट्या भील बलिदान दिवस भी घोषित किया गया।
टंट्या बिल आपका जन्म 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निवाड़ खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़हा अहिर गांव में भाव सिंह जी बिल के घर पर हुआ। कई कर पर यह सन 1842 में भी मिलता है। टंट्या बिल जी का वास्तविक नाम तात्या था। उन्हें प्यार से टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें सभी आयु वर्ग के लोगों को आदरपूर्वक मामा का आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें मामा कहते थे। टंट्या बिल को कुछ विश्वस्त लोगों ने के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया। बाद में जबलपुर जेल में भी रखा गया। सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 1889 को फांसी की सजा सुनाई। फिर 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। इसी कारण से 4 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में टंट्या मामा बिल बलिदान दिवस के रूप में शासन द्वारा घोषणा की गई। फांसी के पश्चात इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पातालपानी रेल स्टेशन के नजदीक आसपास के गांव में विद्रोह बढ़ने के डर से चुपचाप रात में उनके शव को उस स्थान पर जहां उन पर उनके लकड़ी के पुतले रखे थे फेंक कर अर्थात रखकर चले गए थे। इस स्थान पर पातालपानी को आज टंट्या बिल की समाधि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। नवीन आदर्श ग्राम योजना केंद्र व राज्य की संयुक्त योजना है। राज्य की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? सांची। और यहाँ पे क्या लगेगा? 6000 किलोवाट का सोलर सिस्टम। हाल ही में किस नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी मिली है? तो 2021 में दिसंबर में केन बेतवा नदी को जोड़ने की राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी मिली। इसका मुख्य लाभ छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। जो आपकी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका जो स्वप्न था अमृत प्रोजेक्ट जिसमें नदियां जोड़ने का सपना था, उसी के तहत इसमें ये अनुमति मिली है। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू। 9 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महानगर भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू कर दिया है। तारीख भी आ सकती है और कौन से दो महानगर है इस बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में इंदौर और भोपाल नगरीय पुलिस जिले में पदस्थ पुलिस उपायुक्तों एवं पुलिस सहायक आयुक्तों को अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर शक्तियां प्रदान की गई है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ सकता है इस धारा से रिलेटेड। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। राज्य को मिली 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 10 दिसंबर 2021 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण गोवा के पणजी में शुरू हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा ने शिरकत की। यह संस्करण समृद्ध भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रचनात्मक और नवाचार का दृष्टिकोण पर केंद्रित है। उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को मिला नेक से सर्वोच्च A+ ग्रेड। उज्जैन के माधव विज्ञान विद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक के द्वारा सर्वोच्च ग्रेड A+ मिला है। A+ हाल ही में किसे मिला है? तो माधव विज्ञान कॉलेज उज्जैन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उज्जैन में खुलेगा IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस। IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस कहाँ ओपन होगा? उज्जैन में। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण 2021 का जारी किया गया। स्वास्थ्य के समग्र मामलों में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां रहा। शीर्ष पर केरल रहा। सबसे नीचे प्रदर्शन में नागालैंड रहा। तो नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में राज्य का स्थान 17वां, शीर्ष पर केरल, सबसे नीचे नागालैंड। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो चंडीगढ़ शीर्ष पर है। पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी ने किया हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ। भोपाल हाट में पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी, अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया जी, खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक अनुपा श्रीवास्तव आपके द्वारा हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किया गया। सुशासन सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा सूचकांक जारी किया गया, सुशासन सूचकांक, जिसमें ग्रुप बी में मध्य प्रदेश को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। तो मध्य प्रदेश प्रथम रहा है किसमें? ग्रुप बी में। GI 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियां समूह A, B, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर रैंकिंग दी गई। तो A श्रेणी, B श्रेणी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य तीसरी श्रेणी और केंद्र शासित प्रदेश चौथी श्रेणी। इसमें B श्रेणी में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.887 स्कोर के साथ ग्रुप बी में प्रथम रैंक प्राप्त की। वही गुजरात ग्रुप A में प्रथम रैंक पर रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पिछले साल की तुलना में 0.7% की वृद्धि हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का जो आयोजन है वो भोपाल में होगा। और इसके लिए ग्राम नाथू बरखेड़ा भोपाल, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण इत्यादि के लिए भी बजट जारी किया गया। तानसेन समारोह, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध तानसेन समारोह, ये विश्व संगीतमय समागम तानसेन समारोह जो है कहाँ हुआ, ग्वालियर में हुआ। समारोह के शुभारंभ में कराए देश के सुप्रतिष्ठित सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार, एग्जामिनेशन आ सकता है पंडित कार्तिक कुमार रिलेटेड टू, तो सितार वादक। सुविख्यात घटक वादक पद्मभूषण भिक्खु विनायम चेन्नई को क्रमशः 2013 और 2014 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अलंकृत भी किया गया। बहुत बढ़िया। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है उसका भी इसमें उल्लेख है। इसी के साथ महान संगीत मनीषी बेजू बावरा की स्मृति में बेजू बावरा समारोह का आयोजन करने की भी घोषणा की गई। तो बेजू बावरा समारोह की घोषणा करने की घोषणा कब की गई, तो तानसेन समारोह के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। और इसका शताब्दी समारोह 2024 में मनाया जाएगा। तो तानसेन जी की याद में होने वाला तानसेन समारोह को शताब्दी समारोह कौन से वर्ष में आयोजित होगा, 2024। मुख्यमंत्री जी ने किया 1857 की क्रांति और नीमच पुस्तक का विमोचन। ज्ञातव्य रहे कि 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में शुभारंभ 3 जून 1857 नीमच से हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर सुरेंद्र शेखावत द्वारा लिखित पुस्तक 1857 की क्रांति और नीमच, तो 1857 की क्रांति और नीमच के लेखक कौन है, डॉक्टर सुरेंद्र जी शेखावत। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात नीमच की लाल माटी से 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग ने किया, उनके नेतृत्व में हुआ। क्रांतिकारी अली बेग नीमच से विजय पताका लेकर चित्तौड़, बनेरा, नसीबाबाद, देवली होते हुए आगरा पहुंचे, जहां अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की। तो मोहम्मद अली बेग ने किया, आपने नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया। बहुत रेयर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन नई दिल्ली में। जबलपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए 21 एकड़ भूमि आवंटित। मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस समारोह 17 दिसंबर 2021 को मनाया गया, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल। अब एग्जामिनेशन ये भी आ जाता, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, भोपाल में। बिछड़े कई बारी बारी पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है, देवश्री माली। विक्रमोत्सव 2021 महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा भारत उत्कर्ष व नवजागरण पर एकाग्र 3 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का उद्घाटन जनजातीय संग्रहालय में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की पुस्तक के साथ किया गया, भोपाल में। ग्राम पंचायत बरोदिया कला बनी नगर परिषद। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सागर जिले की तहसील मालथौन की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। दिसंबर माह की ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप GLCIS एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको शानदार टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज़ भी है, पेड टेस्ट सीरीज़ भी है, इंग्लिश मीडियम नोट्स, हिंदी मीडियम नोट्स। धन्यवाद।